हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे दोहा छंद के बारे में। दोहा छंद क्या होता है? ओके, तो दोहा छंद होता है जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं व दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ओके, अब देखिए लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि जो छंद होते हैं प्रत्येक छंद में जो है 4 चरण होते ही होते हैं। ओके, अब देखिए 4 चरण होते हैं, पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा चरण है और चौथा चरण हो जाएगा। ठीक है, अब जो पहला और तीसरा जो विषम संख्या है ये विषम चरण होते हैं, दूसरा और चौथा जो है ये सम चरण होते हैं। ठीक है, अब जो दोहा छंद होता है इसमें क्या होता है, प्रथम व तृतीय जो विषम चरण है, ठीक है, उसमें कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, और जो दूसरा और चौथा चरण होगा उसमें जो सम चरण है उसमें 11 मात्राएं हो जाती है। ठीक है, अब 13 और 11 मात्राएं होती है तो मतलब ये कैसा चरण होगा, यह जो चरण है ये चरण होगा अर्ध सममात्रिक चरण। ठीक है, ये चीजें भी मैंने आप लोगों को करा दी है पीछे वाली क्लासों में कि सममात्रिक चरण क्या होते हैं, अर्ध सममात्रिक चरण क्या होते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, जिन्होंने अभी पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी है पहले वो पीछे वाली क्लासेस देख लें, उसके बाद ही आप लोगों को ये यहाँ पर समझ आएगा कि सममात्रिक चरण क्या है, अर्ध सममात्रिक चरण क्या है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इसमें जो मात्राएं होती है चौपाई चरण में। ओके, सबसे पहले एक दोहा है, दोहे की कुछ पंक्तियां हैं। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। ओके, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। अब सबसे पहले तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, चरण डिवाइड करेंगे कि ये पहला चरण होता है, ये दूसरा चरण होता है, ये तीसरा चरण हो जाएगा, ये चौथा चरण हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को कैसे पहचानना है कि किस चरण में कितनी मात्राएं, तो सबसे पहले मात्राएं गिननी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले चरण में गिनेंगे कितनी मात्राएं हैं। अब देखिए लघु मात्रा, गुरु मात्रा, ये सारी चीजें भी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो चलिए देखते हैं लघु मात्रा कौन कौन सी है। र में लघु मात्रा है, ही में लघु मात्रा है, ठीक है, म में लघु है, न में लघु मात्रा है, अब पा है। ठीक है, जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनकी मात्रा लघु मात्राएं होती है। ठीक है, अब पा में देखिए आ की मात्रा होगी तो यहाँ पर कौन सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुरु मात्रा है। ठीक है, नी में भी गुरु मात्रा हो जाएगी, रा में गुरु मात्रा है, ख में छोटी ई की मात्रा है तो ये लघु मात्रा होगी। ठीक है, और ए की मात्रा भी क्या होती है, गुरु मात्रा ही होती है। ठीक है, अब ब में छोटी ई की मात्रा है तो लघु है, यहाँ पर न है तो ये भी लघु हो जाएगा। ठीक है, पा में जो है ये गुरु मात्रा है, न में बड़ी की मात्रा है तो ये भी गुरु मात्रा होगी। ठीक है, स में लघु मात्रा है, ब में लघु मात्रा है, स में अब बड़े ऊ की मात्रा है तो ये गुरु मात्रा है और न में लघु मात्रा है। ठीक है, अब गिनो जरा इनको, अब गिनेंगे हम लोग। अब जो कोमा से पहले की मात्राएं होगी सबसे पहले उनको गिनेंगे हम लोग क्योंकि ये पहला चरण है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो 13 मात्राएं हो रही है ना। अब दूसरा चरण गिनेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं हैं। ठीक है, तो पहले चरण में 13 है, दूसरे में 11 मात्राएं हैं। अब तीसरे चरण की मात्राएं और चौथे चरण की मात्राएं भी गिनेंगे। तो जो भी छंद का टॉपिक है इसको आप लोगों को ये चीज तभी समझ आएगी अगर आप लोगों को लघु व गुरु मात्राओं का ज्ञान होगा। ठीक है, मात्राएं आप लोगों को लगाने आनी चाहिए बस, उसके बाद आप लोगों के छंद क्लियर है। तो पा में देखिए गुरु मात्रा है, न में गुरु मात्रा है, ग में लघु मात्रा है, ए में गुरु मात्रा है, न में लघु मात्रा है, बड़ा ऊ है तो गुरु मात्रा है, ब में लघु है और इसमें भी गुरु मात्रा है। ठीक है, म में भी गुरु मात्रा है, ती में भी गुरु मात्रा है, बड़े की है क्योंकि माँ में भी कौन सी मात्रा हो जाएगी, गुरु मात्रा है,
और न में छोटू ऊ की मात्रा है तो लघु हो जाएगी, ठीक है। श में लघु मात्रा है, चू में गुरु मात्रा है और न में लघु मात्रा हो जाएगी। अब इनको गिनेंगे मात्राओं को। अब जो गुरु मात्रा होती है उसकी जो संख्या है 2 काउंट करते हैं गिनते हुए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पर भी हो गई। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। तो दोहा छंद में क्या होता है, अब एग्जाम में जैसे आप लोगों को कोई भी एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा तो आप लोगों ने सबसे पहले मात्राओं को गिनना है, ठीक है। अब जहां पर 13 व 11 की स्थिति बन रही है तो वहां पर कौन सा छंद हो जाएगा, दोहा छंद हो जाएगा, ठीक है। तो दोहा छंद कैसा होता है, अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है, क्योंकि इसके आधे आधे में क्या क्या मात्राएं हैं, जैसे इसका जो पहला और जो तीसरा चरण है उसमें 13 मात्रा है तो अर्ध सम इसीलिए बोला गया इसको, और जो दूसरा और चौथा है उसमें 11 मात्राएं होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर दोहा छंद कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे चौपाई छंद के बारे में। ओके, अब जो चौपाई छंद है, चौपाई छंद क्या होता है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, ठीक है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी। अब देखिए छंद में कितने चरण होते हैं, फिर से समझा रही हूँ, 4 चरण होते हैं, ठीक है। पहला है, दूसरा है, तीसरा चरण है और चौथा चरण है, ठीक है। अब चारों ही चरणों में जब 16-16 मात्राएं हो जाएगी तो ये कैसा छंद कहलाएगा, सममात्रिक होगा या अर्ध सममात्रिक होगा, तो ये सममात्रिक छंद होता है, ठीक है, जो चौपाई छंद होता है। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि दोहा छंद जो है सममात्रिक छंद है या अर्ध सममात्रिक है, चौपाई छंद जो है सममात्रिक है या अर्ध सममात्रिक है। ओके, तो जो चौपाई छंद होता है प्रत्येक चरण में जब 16 मात्राएं होती है तो कैसा छंद हो जाएगा, ये सममात्रिक छंद हो जाएगा, सममात्रिक छंद, ठीक है। चलिए नीचे उदाहरण है चौपाई छंद का देखेंगे। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिनी हरि शरण न एको राधा। अब इसमें भी क्या करेंगे, ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, कोमा के बाद ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है, ठीक है। अब सबसे पहले मात्राएं गिननी है आप लोगों को। ओके, अब मात्राएं देखनी है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, यहाँ भी 16 होगी, यहाँ भी 16 होगी, यहाँ भी 16 होगी, ठीक है। अगर प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होगी मतलब ये चौपाई छंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी मात्रा काउंट करेंगे। ओके, यहाँ पर जो है लघु मात्रा है, ख में बड़ी की है तो गुरु मात्रा है। ओके, यहाँ भी गुरु मात्रा है, न में लघु है, जे में गुरु मात्रा है, नी में गुरु है, र में लघु है, अ में लघु है, गा में गुरु मात्रा है, धा में गुरु मात्रा है, ठीक है। अब ज में जो किस चीज की मात्रा लगी है, छोटे ई की। अब जो छोटी ई की मात्रा होती है वो लघु मात्रा काउंट होती है। ये सारी चीजें मैं पीछे भी करवा चुकी हूँ, तो एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि जो पीछे की क्लास है पहले वो क्लासेज आप लोग अटेंड कर लो, वहां से आप लोगों को जब लघु व गुरु मात्राएं समझ आएगी उसके बाद ही आप लोग मात्राओं को गिन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। ओके, चलिए गिनते हैं अभी मात्रा यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें तो 16 मात्राएं हो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले चरण में 16 मात्राएं हैं। अब दूसरे चरण की मात्राएं हम लोग काउंट करेंगे। तो दूसरे चरण में देखिए जिमी है, तो इसमें देखिए छोटे ई की मात्रा है दोनों ही, तो कौन सी मात्रा हो जाएगी, यहाँ पर लघु मात्रा है, लघु मात्रा है, ह में लघु है, री में लघु है, श में लघु है, लघु है, लघु है, ठीक है। न में भी लघु मात्रा है। अब ए में गुरु मात्रा होती है, ठीक है। क में लघु मात्रा है, छोटे ऊ में लघु मात्रा है, बा में गुरु मात्रा और धा में भी गुरु मात्रा है। अब इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 मात्राएं, ठीक है। तो पहले और दूसरे चरण में 16-16 मात्राएं हैं। अब तीसरे चरण की मात्राएं गिनेंगे। अब म में बड़े ई की मात्रा है, तो कौन सी मात्रा है, गुरु। न में लघु, ठीक है। छोटे ई की मात्रा है तो लघु लघु लघु, ज में लघु, ल में लघु, से में गुरु मात्रा, ज में लघु, ब में लघु, हो में जो है
गुरु मात्रा है, ती में भी गुरु मात्रा है, त में लघु 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 है, यहाँ भी, ठीक है। और नी में भी छोटे ई की मात्रा है तो लघु है, ज में लघु है। अब बड़े की मात्रा गुरु मात्रा होती है, ठीक है। व में लघु है, न में लघु है, खो में गुरु मात्रा है और ती में भी गुरु मात्रा है, ठीक है। अब इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं हो गई, ठीक है, तीसरे चरण में भी। अब चौथे चरण की मात्राएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं, ठीक है। अब देखिए जो चौपाई छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, ठीक है। अब प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, इसीलिए सममात्रिक छंद है। और जो चौपाई छंद है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को यही एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।